पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSME उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से
लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब सुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे, वो नियम प्रक्रिया से चलता है। लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर, आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या?
यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीधे नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पीयूष गोयल की तरफ से ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने इस डील को, इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के बीच सफल डील हुई है। डील में मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाता है। हमने देश के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ट्रेड डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा, कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा होगी। डील से दोनों पक्षों का हित है, दोनों देशों को फायदा होगा। किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। दुग्ध क्षेत्र में भी हमारे हित सुरक्षित रहे हैं। कई क्षेत्रों में चर्चा के बाद सहमति बनी है। यह भी कहा गया उनकी तरफ से कि खाद्य और कृषि क्षेत्र का ख्याल इसमें रखा गया है। हम कृषि क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं। डील से विकसित भारत के संकल्प को मदद मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि संवेदनशील मुद्दों को इस डील से बाहर रखा गया है। लेकिन इस बीच पूरे समय विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। और चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं ट्रेड डील को लेकर पीयूष गोयल की तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से
संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। कमलेश सारा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश हुआ करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, पीयूष गोयल की तरफ से बड़ा बयान इस डील को लेकर दिया गया है, ऐतिहासिक इस डील को बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कृषि क्षेत्र के हितों का इसमें ध्यान रखा गया है, किसानों को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, भारत का निर्यात वहां पर बढ़ेगा, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था और घेर रहा था सरकार को कि इस डील से ज्यादा फायदा देखिए अमेरिका को ही है। 18% जरूर कर दिया गया है, लेकिन उनका टैरिफ यहां पर घटा दिया गया है। ये डील नहीं है बल्कि समझौता किया गया है, प्रेशर में ये डील की गई है। अब इसका जवाब भी वो देते हुए नजर आए, लेकिन उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से हंगामा ही हंगामा हमने देखा। देखिए, जाहिर तौर पे कल जो बात उठी थी उसमें यह कहा था कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही थी कि विपक्ष ये डिमांड कर रही थी कि सरकार ने अभी तक डील को लेकर कोई स्पष्टीकरण या कोई सफाई या किसी तरह का सरकार की ओर से स्टेटमेंट हाउस में नहीं आया। सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो उस पर कल शाम में 5 बजे पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी, लेकिन उसके बाद अपोजिशन पार्टी आज भी सुबह कह रही थी कि हाउस में स्टेटमेंट देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। तभी पीयूष मंत्री कॉमर्स मिनिस्टर हैं और डील में ट्रेड टॉक्स में सीधे नहीं लेकिन प्रतिनिधि स्तर की जो बातचीत हो रही है उसमें वो हमेशा बैक में रहे हैं, जानकारी उनको मिलती रही है किस तरह से डील चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एश्योर किया है कि 2 जो प्रमुख सेक्टर, खासकर एग्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर, उसको इस डील से बाहर रखा गया। यानी इस दोनों सेक्टर पे बात ही नहीं हुई। जो कंसर्न भारत सरकार का हमेशा से रहा है कि डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उस दोनों सेक्टर को बाहर रख करके ही हम डील पर बातचीत करेंगे। तो उसी बात को कॉमर्स मिनिस्टर भी कहा, सरकार ने भी कहा है। जाहिर तौर पे अगर ये दोनों चीज़ें बाहर है, डील से बाहर है, और अन्य चीज़ों पर, उत्पादों पर अगर 18% टैरिफ कम की गई तो ये उपलब्धि है। लेकिन चूंकि एक स्टेटमेंट, जैसे मैं पहले भी आपको कहा था, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का जब एक्स पर उन्होंने पोस्ट की थी तो उन्होंने कही थी बातें कि अमेरिकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ की गई है। तो वो बातें अभी भी अपोजिशन लेके बैठा है कि किन चीज़ों पर 0% टैरिफ की गई, उस बात का खुलासा सरकार को करना चाहिए। क्योंकि सरकार ने कल स्पष्ट किया था कि ये जो यूएस की तरफ से टैरिफ कम करने की बात, यूएस ने टैरिफ कम की, यूएस ने टैरिफ बढ़ाई थी, लगाई थी, उसके बाद यूएस ने टैरिफ कम करने की घोषणा। इसलिए जो डील है, डील की क्लिंचिंग, डील को फाइनल स्टेज में भेजा जा रहा है, उस पर साइन नहीं हुआ है, मतलब फाइनल प्रोसेस में है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि सरकार ने कहा कि जब तक फाइनल प्रोसेस नहीं अख्तियार किया जाता, जब तक डील साइन नहीं की जाती, तब तक नीटी ग्रिटी यानी उनकी बारीक जानकारी सदन पटल पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इतना सरकार ने आश्वस्त किया, जो पूरा जो ट्रेड टॉक्स चला है 8 महीने, उसमें दोनों जो सेक्टर है, डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों को बाहर रखा गया। अब अपोजिशन पार्टी को सरकार के इस एश्योरेंस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एश्योरेंस अपोजिशन पार्टियों को हाउस में दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है तो उस पर सरकार के बातों को स्वीकार करना चाहिए अपोजिशन पार्टी को। लेकिन अपोजिशन पार्टी अब भी अड़ी हुई है और वो कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स पर पोस्ट किया था उस हवाले से किस बातों पर 0 टैरिफ की, उस बात की जानकारी सरकार दे। अब ऐसे में डेडलॉक कंटिन्यू है। जैसा मुझे कह रहा था कि अगर
जो एक डिमांड थी अपोजिशन पार्टी की, उस पर शायद आप कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट देने के बाद शायद बातचीत बन जाए, लेकिन अभी भी लगता है कि अपोजिशन पार्टी पूरे स्टेटमेंट के दौरान हंगामा करते ही, ऐसा लगता नहीं कि हाउस चलाने के मूड में अपोजिशन पार्टी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इसी तरह से सदन की कार्यवाही बाधित होती रहेगी, क्योंकि यह आज तीसरा दिन है और लगातार राष्ट्रपति के भाषण पर, चूंकि प्रधानमंत्री को भी भाषण देना है, तो ऐसे में क्या पूरी कार्रवाई हो पाएगी, ये भी इस पर भी सवाल निशान लग चुका है। बिल्कुल सही कहा कमलेश आपने, क्योंकि 2 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है कार्रवाई को। लेकिन अब एक बार फिर से देखिए, विपक्ष की मंशा पर यहां पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो सुनने को तैयार भी हैं या फिर नहीं। अब कमलेश, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार विरोध देख रहे थे, मकर द्वार की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर भी विरोध दर्ज करवाते हुए ओपोजिशन नजर आया, और अब दोबारा फिर से, और यहां पर स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया कि आवाज ऊंची करने से विरोध दर्ज नहीं होता है, आप तर्क रखिए, आप शब्दों को रखिए। इस तरह से बैनर पोस्टर लेकर आप अगर चर्चा चाहते हैं, हंगामा चाहते हैं, तो इससे सदन नहीं चलता है। इस बार का जिक्र लगातार उर्मिला करते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है फिर विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो भी वो नहीं सुन रहा, हंगामा कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो कि विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा हाथ लगाया, विपक्ष नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे को आसानी से जाने दें, इसलिए नहीं जाने दें कि चूंकि जो डील का अनाउंसमेंट हुआ था, जो टैरिफ कम करने की बात की, ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा।